4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह कहता है 1 घंटा कम समय लेती है। तो चाल गुना समय, दाएं बाएं करेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। आपसे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता, माना कि रेलगाड़ी की चाल कुछ ना कुछ, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x, यूनिट देखिए चाल का क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी हम मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या गया, दूरी बराबर कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे कर देंगे। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोला है, बताइए रेलगाड़ी को जाना कितना किलोमीटर है। तो आप हमें बताएंगे सर रेलगाड़ी को जाना है 360 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 360 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाना है, तो आप बोलेंगे सर 360 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो अपना कुछ वह रेलगाड़ी 360 किलोमीटर x के स्पीड से जाता, तो आप बोलेंगे 160 क्या है, दूरी, x क्या है, चाल। तो दूरी बट्टा चाल का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर दूरी बट्टा चाल का मतलब समय होता है। ठीक है, और वही रेलगाड़ी 360 किलोमीटर अब कितना के स्पीड से जाएगा, तो पहले अपना स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था, अब वो अपना चाल बढ़ा लेता है। कितना बढ़ा लेता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसका चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा, मतलब पहले अगर ट्रेन जा रहा था, कितना जा रहा था, 360 किलोमीटर x के स्पीड से जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल का मतलब क्या होगा, समय होगा। और यही 360 किलोमीटर अपना चाल बढ़ा के चलेगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यही 360 किलोमीटर अब इस स्पीड से जाएगा, तो ये भी तो दूरी बट्टा चाल, यही है कि बढ़ा हुआ चाल है। तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा लगेगा, तो तनी सोचने वाली बात है। पहले वह 360 किलोमीटर x के स्पीड से जाएगा तो कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा। अब वो अपना चाल क्या करता है, बढ़ा लेता है। और इससे भी आप सोच सकते हैं, अगर जितना जल्दी जल्दी चलना शुरू करेगा उसको उतना कम समय लगेगा। अब क्या करता है, ट्रेन 360 किलोमीटर अपना चाल बढ़ा के जा रहा है, मतलब ज्यादा स्पीड से जा रहा है। यहाँ भी समय लग रहा है लेकिन यहाँ कम समय लग रहा है। इसका मतलब पहले समय ज्यादा लगता था, और ज्यादा वाला समय में से कम वाला समय को घटा देंगे, ज्यादा वाला समय में से कम वाला समय को घटा देंगे, तो मेरे अनुसार समय का अंतर इतना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है समय का अंतर कितना है, 1 घंटा कम समय। और अधिक और कम का मतलब होता है क्या, अंतर। यहाँ देखिए भाषा पर ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा कम और अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर। आप ही हमको बताइए ना, मान लीजिए एक संख्या 40, बोलेंगे 60 और 40 में कितना का अंतर है, तो आप हमको बताएंगे सर 60 और 40 में अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा वाला को घटा देंगे तो कितना का अंतर, 20 का। हम बोलेंगे बताइए ये जो 60 है 40 रुपया से कितना ज्यादा है, 60 जो है 40 रुपया से कितना ज्यादा है, हम ज्यादा का बात किए हैं। तभी बताइए 60 रुपया 40 रुपया से कितना ज्यादा, तो 20 रुपया ज्यादा। 20 लाए कहां से, तो ये 60 में से 40 को घटा दिए तो कितना आ गया, 20। हम बोलेंगे ये जो 40 है 60 से कितना कम है, तो कहेंगे सर ये जो 40 है 60 से कितना कम है,
फिर भी कहेंगे 40 जो है 60 से 20 कम है। तो बताइए ये 20 लाए कहां से, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लिए। तो जब ये बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या को माइनस करेंगे तो वही उसका अंतर कहलाता है। तो कहीं क्वेश्चन में भागा ज्यादा अगर बोल दिया या अधिक बोल दिया उसका मतलब भी अंतर होता है, कम बोल दिया उसका मतलब भी अंतर होता है। तो क्वेश्चन में बोला है 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब समय 1 घंटा कम समय, मतलब इस समय का अंतर इधर इतना है। क्वेश्चन के अनुसार समय का अंतर इतना है और हम पहले समय इतना लगता था, अब समय इतना लग रहा है, मतलब ज्यादा वाला समय में से कम वाला समय को घटा लेंगे। उसको कम समय लगता है, मतलब यहाँ कम समय लग रहा है, इसका मतलब उसको पहले ज्यादा समय लगता था, और ज्यादा वाला समय में से कम वाला समय को घटा लेंगे तो मेरे अनुसार समय का अंतर इतना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 घंटा कम समय लेती है। अधिक और कम, ज्यादा और कम का मतलब भी होता है अंतर। किसका अंतर, तो क्वेश्चन में समय का अंतर 1 घंटा और मेरे अनुसार बड़ा वाला समय में से छोटा वाला समय को घटा लिए तो मेरे अनुसार समय का अंतर इतना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। ये भी समय, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर दोनों करेंगे तो नीचे वाला को गुना करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को x प्लस 5 में गुना करेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम लिख देते हैं 360 इंटू एक्स प्लस कितना 5, माइनस है तो माइनस। अब बताओ मेरे को 360 को x से गुना करेंगे कितना, 360x हो जाएगा, ठीक है। बराबर को सर कितना है, 1 बट्टा में कुछ नहीं तब कितना 8x। अब प्लस बताइए 360 को 5 से गुना करेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना 3 और 3 पचे 15 हासिल 3 कितना 18 और माइनस, तो बोलेंगे सर 360x, ठीक है। बट्टा में कितना है, तो x को x में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर अब प्लस x को 5 में गुना करेंगे तो कितना 5x बराबर इधर कितना है, तो बोलेंगे सर 1 बट्टा कितना 1। ऊपर देखिए बट्टा को ऊपर 360 माइनस में यहाँ प्लस में, तो 360 प्लस वाला माइनस वाला ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो यहाँ ये कट जाएगा 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1800, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 प्लस में इधर आएगा किसमें माइनस, बराबर कितना 0। अब बताइए हमको किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला, एक किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं, कौन कौन, तो एक का नाम होता है अल्फा और एक का नाम होता है बीटा, और वही अल्फा और बीटा x का दो मान होता है। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी। जल्दी से बताइए a का मान क्या होगा, और फिर बताओ मेरे को b का मान क्या होगा, और फिर हमको बताइए c का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम एक, एक्स के कोफिशिएंट को b, मतलब कितना, जो यहाँ संख्या बचेगा उसको बोलेंगे c, कितना है, तो माइनस में कितना है 1800। a है b है c है, तो a b c के बाद क्या आप d निकालेंगे, और d बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। d को विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है। जल्दी से तनी d निकालिए, d क्या होगा b स्क्वायर, b की जगह कितना 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह कितना 1 और सी के जगह कितना 1800। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस में 1800, माइनस माइनस प्लस 18 चौके कितना 18 चौके कितना तो 7200। अब 7200 में 25 को प्लस करेंगे कितना, तो 7225। अब जल्दी से आप हमको निकाल के बताइए अल्फा बराबर, फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी, बट्टा क्या होता है 2a होता है, रख दीजिए। माइनस फार्मूला में होता है b के जगह कितना है, तो b के जगह है 5 प्लस रूट डी, d के जगह कितना है, बोलेंगे सर d के जगह है 7225, बट्टा 2 इंटू a के जगह कितना 1, निकाल दीजिए यहाँ से -5, और याद रखेंगे 7225 का वर्गमूल कितना होता है
याद 85 बट्टा में कितना 2, और बोलिए 85 में से 5 गया तो 80 में 2 से भाग देंगे तो कितना, ये हो गया 40। हम अल्फा निकाल लिए हैं, थोड़ा बीटा हम निकाल के आपको बता देते। बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b माइनस √d और बट्टा में होता है 2। तो माइनस है b के जगह कितना 5 माइनस √d, d के जगह कितना है तो बोलेंगे सर d के जगह है 7225 और बट्टा 2 इंटू a के जगह कितना 1 रखिए। माइनस 7225 का वर्गमूल अभी हम बोले हैं कितना, तो बोलेंगे सर 85 और बट्टा 2 का कितना -85 और सॉरी -5 माइनस 85 माइनस कितना -90 में 2 से भाग देंगे तो कितना -45। और इधर तनी देखिए, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो उसके दो मूल्य होते हैं अल्फा बीटा। वही अल्फा बीटा x का दो मान होता है, एक को कहते हैं अल्फा दूसरा को कहते हैं बीटा। बताइए अगर x का दो मान अल्फा और बीटा होता है तो x किसको माने हैं, तो रेलगाड़ी की चाल को, रेलगाड़ी की चाल को हम x माने हैं। तो x का दो मान आया है, एक 40 है एक कितना है -45। लेकिन एक बात बताइए, किसी भी रेलगाड़ी या कोई भी गाड़ी या किसी भी व्यक्ति का चाल बोलेगा हम -40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम यहाँ गए हैं, तो किसी भी व्यक्ति गाड़ी की चाल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो x का दो मान है, एक 40 है एक -45 है। तो बताइए ये जो -45 है, किसी का भी चाल जो होता है ना, चाल कोई भी गाड़ी रहे व्यक्ति रहे किसी का भी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मतलब अगर चाल बताइए ये जो चाल है -45 नहीं होगा, चाल हम काहे बोले हैं, तो x को हम चाल बोले हैं। और x का दो मान होता है, एक को कहते हैं अल्फा एक को कहते हैं बीटा। तो एक 40 एक 45 है, तो x किसको माने है, तो चाल को माने हैं। तो बताइए x का यो मान 40 है वो 45 है, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। मतलब मान कितना लेना पड़ेगा 40 लेना पड़ेगा। x का मान कितना लेना पड़ेगा 40 लेना पड़ेगा। और यही x किसको माने थे, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए x का मान -45 नहीं होगा तो कितना होगा 40 होगा, 40 होगा। और लैंग्वेज बेस्ड जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो कुछ ना कुछ अगर वेरिएबल आप किए हो तो उसका मान हमें निकालना रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसको कुछ ना कुछ माने थे, तो हम माने थे क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल। किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे, तो बोलेंगे सर x किलोमीटर प्रति घंटा। और x का दो मान है, एक -45 एक 40। तो बताइए चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, तो x का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर x का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।